साल में कोई एक भी इवेंट आ रहा हो तो इतनी सरदर्दी होती है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये डेली बेसिस पे किसी ना किसी के इवेंट्स कर रही होती हैं। 5 लोगों को डिनर पे लेके जाना अगर इतना चैलेंज है तो एट वन टाइम मी एंड समीर आर डीलिंग विद 50 पीपल और प्लस। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मुझे अब आपको हर चीज़ से गाइड करना है एंड आई नो दैट यू विल ट्रस्ट मी ब्लाइंडली एंड यू विल वॉक विद मी। तो कभी जो बहुत एक सेटबैक मिला हो या 2 दफ़ा सोचा हो कि वाई एम आई इवन इन दिस फील्ड? मिसकम्युनिकेशन जहाँ हुई वहाँ मैंने एक दफ़ा काम किया और फिर बैकफुट। जब आप अकेले आ रहे हो मेरे पास और आपकी फैमिली नहीं आ रही और एंड डे पे मुझसे मिल रही है तो उनके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, दे आर वेरी चैलेंजिंग। क्या आपको लगता है कि अगर वो ना होते तो इस फील्ड में, इस काम में, इस सोसाइटी में आप सर्वाइव कर पाती? हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाहे हम इस बात को मानना चाहें या ना मानना चाहें। अ गर्ल हु इज थिंकिंग ऑफ डूइंग इवेंट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, शी कैन डेफिनेटली डू इट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। मुझे कहते हैं मरियम कैवान और इस सीरीज़ में आपकी मुलाकात होती है कुछ ऐसी ख़वातीन से जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि ग्रोथ वहीं है, सक्सेस वहीं है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन में मैं कहूँगी कि ख़ुद एतमादी की कमी होती है, उन्हें नहीं लगता कि वो कर सकती हैं और क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। और अगर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो भी तो सोसाइटल बड़े ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो मैटर कर रहे होते हैं कि हमारे घर वालों को सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स को क्या कहा जाएगा और मेरी वजह से उनको कैसी कैसी बातें सुननी पड़ेंगी। सो इन वजूहात की बिना पे बहुत सारी ख़वातीन रुक जाती हैं, वो नहीं करती जो वो करना चाहती हैं। और वही वो जो आपको कंफर्टेबल कोजी सा इन्वायरमेंट, नेचुरल हैबिटेट मिल जाता है, उससे निकलने की क्या ज़रूरत है फिर। बट नाउ वी हैव सीन के डायनामिक्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, पाकिस्तान में ट्रेंड्स बहुत चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स जहाँ हमें लगता था कि ये तो मेल डोमिनेंट फील्ड्स हैं, जहाँ पे फॉर इंस्टेंस वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि फ़ीमेल्स के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जहाँ प्रॉबली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है जो फीमेल्स के लिए एक मसला हो सकता है, जहाँ शायद बहुत ज़्यादा लोगों से रोज़मर्रा की बुनियाद पे मुलाकातें हैं जो शायद फीमेल्स के लिए मसला हो सकता है। तो वो महदूद थी just till men, but now we've seen females stepping in that domain और माशाल्लाह से बड़े अच्छे से मैं कहूँगी एक अपने झंडे जो हैं इस फील्ड में भी गाड़ रही हैं। वी हैव अ फीमेल, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी हैज़ हर ओन वेंचर। और मज़े की चीज़ ये है कि हमें तो अपना कोई मैं कहती हूँ साल में कोई एक भी इवेंट आ रहा हो तो इतनी सरदर्दी होती है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये डेली बेसिस पे किसी ना किसी के इवेंट्स कर रही होती हैं। आई मीन जस्ट imagine the headache and the hard work that goes behind that. Let's talk about all of that, but let's just welcome her first. We have Ariba Shahzada. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप अरीबा? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अरीबा, सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को तो सर दर्दी लगती है, मतलब कोई साल में एक बर्थडे भी हो या किसी रिश्तेदार की कोई शादी ढोल की भी हो तो हमें होता है पहनना क्या है, करना क्या है, खाना क्या करना है। दैट्स अ लॉट। हाउ डू यू मैनेज दैट? That's true. Thank you for such a nice introduction, Miriam. And I think this is precisely why we exist. Event planners exist because it is a full-time job. It's a very difficult job. It is an underrated job. But हम exist करते हैं क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी किसी की भी जिसका इवेंट हो रहा है वो आसान कर सकें। वो आसान कर सके और बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे होते हैं, बट कैसे करते हैं और इसके पीछे पूरी साइंस एंड ऑफ कोर्स ऑल द हार्ड वर्क, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अरीबा ने बचपन में अपने आप को कैसा इन्विजन किया था कि बड़े होके एम आई गोइंग टू बी अ वर्किंग वुमन, वुड आई हैव अ वेंचर ऑफ माई ओन, इस तरह के कुछ ख्वाहिशात थी या कुछ ख्यालात थे? So I got brought up in an army family, मरियम, और आप ये समझती होंगी कि आर्मी फैमिली के अंदर बड़ा होना, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, योर हाउस इज़ एन इंस्टीट्यूशन। मैं और मेरा भाई दी अदर डे वी वर वाचिंग द क्राउन एंड वी वर लाफिंग कि हमारी कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ये करना है। तो एक बड़ा फ्रेंडली, बहुत लिबरल लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट था। माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, फादर वॉज द वन जो हमें बहुत खुली छूट दी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बचा लेते थे माँ की डांट से, लेकिन एक बड़ा बैलेंस्ड सा इन्वायरमेंट था थ्रू आउट। जहाँ तक बात है काम करने की, तो हमेशा से पता था कि काम करना है। आई वॉज अ वेरी एम्बिशियस वुमन, ऑल्दो आई ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था, सब कुछ था पास, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कोई नेसेसिटी नहीं थी। लेकिन माई फादर वॉज ऑलवेज अ वेरी वेरी इंकरेजिंग पर्सन, हमेशा इंकरेज किया, ये करना है ये कर लो, वहाँ जाना है उधर चले जाओ, ट्रिप्स पे भी जा रही हूँ, घूम फिर रही हूँ। सो शुरू से पता था कि
कुछ तो करना है लाइफ में, लेकिन ये भी पता था कि 9 to 5 मेरे बस की बात नहीं है. अच्छा, ये realization हो जाना भी important है. I knew that कि so sitting in one room in one chair working for all of your life was not me. I was a very social person. I liked going out. I liked new experiences. तो वो शुरू से पता था What's कि your कुछ star? different होगा. Sagittarius. Sagittarius, okay. I was just trying to calculate क्योंकि Yeah. So हमेशा से ऐसा था. And I think बाबा ने कभी माँ को भी किसी चीज़ से नहीं रोका. अब शाम को मुझे ब्रदर एंड सिस्टर, अब शाम मुझसे छोटा है मेरा भाई, हम दोनों को उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने दिए लाइफ में, और बल्कि इंकरेज किया इफ एनीथिंग. गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती. आई थिंक आई वाज 16 व्हेन बाबा सेड कि आओ सिखाऊं. जब तक 18 की होगी तब तक लाइसेंस लेना ज़रूरी है. एंड आई वाज वेरी ईगर, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि ओके लेट्स गो लर्न. सो हमेशा से बहुत एक इंकरेजिंग, एक हेल्दी, एक अ वेरी हैप्पी क्लोज नेट फैमिली वी वर. तो अरीबा, ये तो चलो हमें समझ आ गई कि ऑफ कोर्स जो शादी से पहले वाला फेज था वहाँ पे वो एम्पावरमेंट थी, वो लिबर्टी थी, वो आपको एक्सपोजर भी मिल रहा था. उनको पता था कि यू शुड डू समथिंग ताकि बेशक फेल भी हो तो एटलीस्ट उससे सीख रहे हो. अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ अरीबा, अपने पेरेंट्स की हद तक तो आपको सपोर्ट मिल जाता है और आप जो करना चाहते हो वो कर लेते हो, बट वो एक बहुत स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है. बिकॉज वंस यू गेट मैरिड, वो जो आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड एंड योर इन लॉज. सो आपके जो पार्टनर है, ये बोथ आर फ्रॉम द सेम फील्ड. वी आर ओके, सो यू थिंक दैट इज़ द रीज़न यू आर कंटिन्यूइंग योर वर्क, और ईजी हो गया क्योंकि वो इस काम के डायनामिक्स को समझते हैं, या और इन लॉज का इसमें कितना सपोर्ट है? Honestly, Mariam, I've been really, really lucky in this regard. कि समीर और मैं, my partner and now husband, we met in a corporate firm जहाँ पे हम दोनों काम कर रहे थे 7 years ago. और हम कनेक्ट हमने किया था, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, वहाँ पे कनेक्ट किया था. और जब आप वर्क स्पेस के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी इमोशनल कनेक्शन अलहदा होता है, आपका वर्क इन्वायरमेंट में कनेक्शन बहुत डिफरेंट होता है. यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस इंटेलिजेंस, यू अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट द अदर पर्सन इज, यू पिक अप ऑन ईच अदर सिग्नल्स. समीर आज मेरे साथ अगर किसी इवेंट में हो 500 बंदे के, हम एक दूसरे के आई कॉन्टैक्ट से समझ सकते हैं कि अगला बंदा क्या चाह रहा है. सो वो एक कनेक्शन बहुत अच्छा था. And a funny story was कि I was working in this firm and I was happy. होता है ना, आपने कुछ करना होता है लेकिन आप कहते हो चलो नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी ठीक चल रहा है जो चल रहा है. मैं जिस फर्म में काम कर रही थी वहाँ मेरे लंदन के ट्रिप्स लग रहे थे. काम बहुत अच्छा था. आई वॉज ट्रेनिंग अदर पीपल एज वेल. आई वॉज वर्किंग विद द यूरोपियन सेगमेंट. तो बेसिकली मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर यूरोपियंस को ट्रेन करती थी. और बहुत एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था. आई वॉज हैप्पी. द फर्म वॉज रियली नाइस. माई पे वाज रियली आइडियल कॉर्पोरेट जॉब जो I was really comfortable, you know. And for Sameer to come, and he was in Malaysia at that time, and he met his cousin, and he said he's doing a business at Ariba, and he's so successful. And I had the opportunity to meet him for an hour, and he's changed my perspective. He's saying कि you know कितना आपके अंदर capability है, कितना talent है. Why do you waste it when you can create jobs, when you can do so much more? बहुत सारे लोगों में capability नहीं होती मरियम, right? कुछ लोगों में होती है. And I think now being a business person working 7 years, I can also identify कि कभी कोई बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहती हूँ you can do better. Right? Some people cannot. Understanding हो जाती है. हाँ. So Sameer का idea था, he pushed me into this, and I disagreed the first time he said it. He said, "Yeah, try करते हैं. You're so good at this. तुम्हारा marketing का background है, मेरा finance और accounting का है." And he started from London, so he said, "Why not? क्या? What do we have to lose? Okay. क्या मसला होगा?" तो क्या ये venture जो है यही Sora Events का था? अच्छा, so did you have a creative eye पहले से थी? क्योंकि अभी तो आप जो बात करें that is financial setup and corporate world. मैं हमेशा से वो बच्चा थी फैमिली में जो जिसको बहुत शौक था रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी लेने का. फ्रेंड्स की बर्थडेज हैं, ब्राइडल शावर्स हैं, कुछ भी हैं, अरीबा कर लेगी. अरीबा बिल्स भी स्प्लिट कर रही है, अरीबा पिक्चर्स भी ले रही है, अरीबा मैनेज भी कर रही है. सो एवरीबडी काइंड ऑफ न्यू, एंड आई हैड नो आइडिया, बट एवरीबडी अराउंड मी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि ओके शी कैन डू दिस. और शादियों में भी मेरी पार्टिसिपेशन में वो लड़की थी जिसको पूरा खानदान जानता था कि एंट्री हो रही है तो अरीबा किधर है. आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन. एंड व्हेन आई केम इन दिस कॉर्पोरेट फर्म, एंड आई हैव अबाउट 7 and 8 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, और हमने समीर ने और मैंने एक प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम किया. उस प्रोजेक्ट पे काम करके मरियम, मुझे और समीर को इतनी अप्रिसिएशन मिली कि हमारे डायरेक्टर ने हमें अप्रिशिएट किया. एंड हिज वर्ड्स वर कि अगर मुझे दोबारा कोई भी इस तरह से कोई प्रोजेक्ट पे जाना हो, आई वुड
पिक अरीबा, माई आईज क्लोज्ड, एंड आई पिक समीर एंड आई पिक दिस टीम. इन दोनों की जो टीम है वो बहुत अच्छी है. ओके. तो आई थिंक तब से थोड़ा समझ आने लगा कि इकट्ठे काम हमारा बहुत अच्छा जा रहा है. और फिर वही आइडिया आप लोग साथ लेके चले एंड वही आगे now लेके there's no चले. एंड looking समीर back. was the one who identified. Sameer Okay. said, "You're so good at this. You're a natural at this." And I said, "I'm really good with the money handling part. Who's going to do that?" And he said, "I'm here. तुम start करो," because Sameer was managing another project back then, somewhat related to Germany. So he had half foot here, half foot there. And he said कि तुम try करो. I'm here. What do we have to lose? तो हमने उसके ऊपर एक से कहते हैं ना, just in a fun way, we said अच्छा चलो, I picked up a few names and I said Sameer, you pick up a few names and we go to the office and हम लोगों को सुबह नाम बताएंगे, रात को देखेंगे जिसको जो याद रहा वो नाम हमारी फर्म का. अच्छा. So और that वो बिकॉज आई हैड अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड रिकॉल फैक्टर ज़रूरी है. आई अंडरस्टैंड कि ब्रांड का जो नाम है वो बहुत मैस्कुलिन, बहुत फेमिनिन, स्टडी की हुई थी बट इट केम नेचुरली टू मी. तो बड़े शुगल में हमने नाम बताया सुबह लोगों को. 4 लोगों को समीर ने बताया, 4 लोगों को मैंने. एंड बाय द एंड ऑफ द डे एवरीबडी रिमेंबर्ड ज़ोरा इवेंट्स. ज़ोरा इवेंट्स. और बस सब. और हमने उसके ऊपर फिर उसका प्रॉपर लोगो बनाया, क्योंकि हमने कहा बेशक हम वी आर स्टार्टिंग इट ऑन अ लाइटर नोट. जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस इंटेंशन से करना है कि it will be successful. Let's be positive about it. Of course, that is the whole point. आप वरना फिर क्यों फिर क्योंकि बहुत सारे लोग ना उसको शुरू में बहुत लाइट लेते हैं. I've seen a lot of kids do this mistake कि बहुत एक चाइल्डिश सा लोगो बना दिया और बहुत चाइल्डिश सा नाम रख लिया कि ये कहाँ चलेगा. लेकिन then when it blows up तो you realize कि अब तो ब्रांड बन चुका है, अब तो फिर there's उनको no पूरी going back. रीब्रांडिंग करनी पड़ती है और फिर वो of course it's So hard to go negative. back. Yeah. So coming back to your question of facilitative in-laws, my entire in-laws family is from media background themselves. So they appreciate an artist and an art and aesthetics more than anybody. Especially my mother-in-law and my father-in-law. My father-in-law was a producer back in the day जब PTV नया लॉन्च हुआ था. फजल कमाल के ज़माने की बात और नैयर कमाल के ज़माने की बात है. My mother-in-law was one of the first TV anchors. My sister-in-law, the elder sister-in-law, she was also a TV anchor for a much respected, much reputed and very favorite one. My उनसे जो बड़ी मेरी sister-in-law है, she had her own rock band back in the day. She still teaches at NCA. Okay. She's an architect. So I'm trying to give you an understanding of like I just fit right there. So Sameer की support तो है because Sameer comes from that family. लेकिन where there are अगर empowered women in doing work in different fields और ऐसी fields में जिसके बारे में अभी भी stereotypes बने होते हैं but in a respectable way, और यही वो सपोर्ट है जो आपको चाहिए होती है. बहुत ज़रूरी है. शादी के बाद तो आप देखिए मैं सुबह के 4 बजे भी फील्ड में होती हूँ, मैं कभी 7 बजे भी फील्ड में होती हूँ, कभी मैं और समीर दोनों नहीं होते. एंड माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आर नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड एनेबल मी एंड समीर टू डू दिस, बट दे आर सो एक्साइटेड टू लर्न द स्टोरीज फ्रॉम मी. रोज़ बैठी होती है आंटी, मुझसे पूछती हैं आज कैसा रहा इवेंट, आज क्या हुआ, एंड देन शी सजेस्ट्स मी एंड शी हेल्प्स मी आउट. एंड माई मदर इन लॉ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी. वो जहाँ जाती हैं वो अपने फैंस बना लेती हैं. नहीं फिर तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके. सो इट कम्स फ्रॉम, मैं कहती हूँ जब आप ऐसी फैमिली में रह रहे होते ना अरीबा, तो आप ना चाहते हुए भी डेली बेसिस पे इंटरेक्शन से ही इतनी टिप्स और इतनी चीज़ें सीख रहे होते हैं कि आपको समझ नहीं आती है. मतलब देन यू डोंट नीड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट टू लर्न दोज थिंग्स बिकॉज यू आर सिटिंग विद इंस्टीट्यूशंस. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जो बहुत कम लोगों के नसीब में आती है. माशाल्लाह से यू आर लकी. और वही है जिनके पास है, उनको इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. नाउ शी इज़ नॉट सिटिंग हियर एंड जस्ट talking about her success and she did everything नहीं है. she's giving due credit to all the people who have contributed in that thing. And rightfully so, because अगर कोई problem है और my mother-in-law steps in and she helps me out with it, I think I'm learning from her every day. And my father-in-law is a very amazing person. उन्होंने सारे events, he's an ex-ambassador and he's done I think hundreds of events in different countries. तो वो जो challenges मुझे सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं उनको all around the world मिले हैं. And उनके पास जितना experience है, it really helps me a lot. Every day. Right. अच्छा अरीबा, आप कैसे देखती हैं कि पास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर हम थोड़ा पैटर्न्स या ट्रेंड्स की बात करें तो लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है कि अब तो मैं देखती हूँ जैसे प्रॉपर एक पूरी थीम के ऊपर एक अलग अलग इवेंट हो रहा होता है. तो कैसे, मतलब हाउ डू यू सी इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट 5 years? कितना डिफरेंस आया? आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है जो पहले नहीं थी. बैक इन द डे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट मैनेजमेंट विद समीर, हमें लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता था कि यू नीड एन इवेंट प्लानर फॉर योर इवेंट. आप अकेले नहीं कर सकेंगे ये. लेकिन आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड नाउ सिटिंग इन 2024, आई फील लाइक इट्स सो स्वीट एंड क्यूट कि जब पेरेंट्स साथ आते हैं बच्चों के, और वो लड़कियां बता रही होती हैं हमने ऐसे एंटर होना है, हमें ये थीम चाहिए, हमारे कपड़े इस तरह के हैं.
Mariam, it's so nice and so refreshing to see the parents support that, not only financially, emotionally, बल्कि वो उतना ही इन्वॉल्व और उतना ही एक्साइटेड होते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे कर लो. अच्छा. नॉट ओनली द फादर्स बट द मदर्स एंड द सिस्टर्स एंड द ब्रदर्स एंड एवरीबडी. सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक ओवर टाइम जो मसला मुझे नज़र आता था, जो मैं बहुत अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी, कि एक लड़की को डिसीजन पावर मिलती है शादी से कुछ महीने पहले. उससे पहले उसकी वो डिसीजन पावर नॉर्मली अगर आप देखें मेजॉरिटी फैमिलीज में नहीं होती है. सो ऑल ऑफ अ सडन यू आर गिवन दिस बजट एंड यू हैव गिवन दिस अथॉरिटी. जो पहनना है पहनो, जहाँ खर्च करना है करो, बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड एंड इट्स अ माइलस्टोन. हमारी सोसाइटी में तो ये एक माइलस्टोन मतलब माना जाता है. बिग डे होता है ना, जो आप बचपन से इन्विजन कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि जब वो टाइम आना है तो आपको सारी अब जो करना है, अब जैसे ये कहेगी सब वैसा होगा, चाहे 2 महीने पहले तक कोई लिफ्ट भी ना करे. एंड यू वेट फॉर दैट डे, यू नो, ब्राइड्स वेट फॉर दैट डे कि अब सब कुछ मेरे चलेगी. लेकिन आई थिंक राइट आफ्टर यू गेट दैट अथॉरिटी, साथ ही थोड़ी सी परेशानी भी आती है कि मैं सही डिसीजन कर रही हूँ. इतनी बड़ी मुझे डिसीजन पावर दे दी गई विद सो मच बजट, और ये बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत हार्ड अर्न मनी होती है. एंड हाउ टू स्पेंड इट राइटली, और कौन है जो सही गाइड करेगा. सो चूजिंग अ राइट इवेंट प्लानर इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज इट कैन मेक और ब्रेक योर बिग डे. अगर सब कुछ गलत हो गया तो फैमिली ने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन आपका दिन सारा खराब हो गया. फिर ससुराल का भी एक आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो भी आके देखेंगे, फैमिलीज आके देखेंगी, सालों बाद सब इकट्ठे हो रहे होते हैं. वेरी इमोशनल एंड वेरी पिवटल पार्ट ऑफ एनी वंस लाइफ. आई फील लाइक ओवर टाइम एज मोर एंड मोर वुमेन आर वर्किंग, ये डिसीजन पावर को वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करती हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर रादर कंफ्यूज्ड. नहीं बस समझ आ रही, नहीं नहीं ये स्टेज कर दे, नहीं नहीं वो कर दें, अच्छा अम्मी से पूछ के बताती हूँ, अच्छा अबू से पूछ के बताती हूँ. उनको भी मैं गाइड करती हूँ साथ साथ के देखिए आपने डिसाइड करना है. Forget everybody. This is your big day. You have to decide. Take their consent. Of course, बड़ों का consent के बगैर तो हम नहीं चलते. लेकिन थोड़ा सा ना अथॉरिटी आप अपने ऊपर लो. आपकी शादी हो रही है, लाइफ के सारे डिसीजंस आपने खुद करने हैं इसके बाद. सो थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग भी साथ साथ चल रही होती है. ये फिर आपने सबसे मजे की बात कही कि आगे जाके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन, घर मैनेजमेंट, हस्बैंड, सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है. बट फीमेल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड. और ये चीज़ों का अंदाज़ा, जैसे आपने बहुत मज़े की बात कर दी कि जब वो ऐसी चीज़ें कि स्टेज क्या होगा या कलर्स क्या होगी, उस पर भी वो डबल माइंडेड या इतनी सारी ऑप्शंस होती है कि उससे पूछूंगी, तो दैट गेट्स टू शो द मेंटालिटी दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू यू नो थिंक लाइक दैट. वो डिसीजन. और शादी के बाद आपको पता है मरियम, यू कांट कॉल योर मदर एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम. यू कांट कॉल योर फादर. आपको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, ड्राइविंग सीट होनी. और अगर आपकी डिसीजन, एंड आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर सो अमेजिंग, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. 6 महीने शादी से पहले मुझे कॉल आएगी, रीबा मुझे ये स्टेज चाहिए, ये कलर्स चाहिए, ऐसे चाहिए, ये मेरा बजट है, इतने मेरे लोग हैं. आई एम लाइक आई लव दिस वुमन, शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी. मेरे फेवरेट क्लाइंट्स हैं वो, जिनको पता है कि उनको क्या चाहिए. लोग भागते हैं ऐसे क्लाइंट से. एंड आउट ऑफ 100 आप क्या कहेंगी कि कितने % ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर माइंड वाले लोग मिलते हैं? आई थिंक नाउ इट्स बिकम 30% ऑफ दीज decision makers and 70% of the ones who confused are a little confused. तो we can say कि अभी भी मतलब कम percentages, जैसे 30%, but still it's growing. Yeah. अच्छा अरीबा, so how does it start up? जैसे event जिसका आ रहा होता है, तो do they come to you, एक consultation होती है, या what is the process? Can you walk us through the process? Sure. So I have a team now, alhamdulillah. By this time, I have a social media person, I have a coordinator, I have a financial person who takes care of everything. Okay. So the process हमने devise किया है मरियम, वो मैंने ये सोच के devise किया है with Sameer over time. Sameer and I have really just thought things through. और मुझे लगता है जो सही तरीका है इसको करने का वो ये है कि आप दूसरी साइड पे जाके, क्लाइंट की साइड पे जाके सोचिए कि what would be something that I would want for myself. उसको सोचते हुए हमने ये डिवाइस किया है कि इंस्टाग्राम पे या नॉर्मल फ़ोन के ऊपर जब कॉल आती है, या फेसबुक, आपको पता है सोशल मीडिया मीडियम्स तो बहुत इन डिमांड होते हैं, वही यूज़ होते हैं, क्वेरीज भी वहीं से आती हैं. एक्सेसिबल जैसे क्यूरी आती है, वी टेक बेसिक इन्फॉर्मेशन. आपकी डेट क्या है, आपके लोग कितने हैं, आपका इवेंट क्या है, डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड. और उसके बाद मेरे साथ एक कंसल्टेशन सेशन हो जाता है. इन दिस कंसल्टेशन सेशन आई बेसिकली वांट टू नो यू, आई वांट टू नो हु यू आर, आई वांट टू नो व्हाट यू लाइक. क्रिस्टल्स पसंद है आपको, फ्लावर्स पसंद है आपको, मिनिमलिस्टिक पसंद है आपको, ज़्यादा पसंद है. What are you thinking for your wedding? Is this a love marriage? Is this an arranged marriage? Is your husband going to be involved in the process? Is your family going to be involved in the process? वो सब चीज़ें जब मैं जान लेती हूँ, फिर मैं उनको चीज़ें दिखाना शुरू करती हूँ. Nice. So it's not limited to ये स्टेज है जो लोग करते हैं, ये स्टेज है, ये पाथवे है, ये इतने का है, ये इतने लाख का है. I don't.
And I tell my brides, because you are special and this is your special day, I'm going to do something specially for you. मैं mass stages को बेचने में believe नहीं करती कि एक ही stage में 50 लोगों को बेच दूँ. मेरा तो फायदा है, but हाँ, एक वो आपकी it's बनी हुई not चीज़ है वही. specific to you, right? I want to make sure कि जिस तरह से आपने, for example, आप pathway decide होता है इस बात पे कि आप कैसे आ रहे हो. आप अकेले आ रहे हो, पाथवे डिफरेंट है. आप फैमिली के साथ आ रहे हो, पाथवे डिफरेंट है. आपके हाथ में क्या होगा? आपके सर के ऊपर कुछ होना चाहिए कि आपके हाथ में कुछ होना चाहिए? व्हाट आर यू कंफर्टेबल विद? मतलब इतनी डिटेल्स के अंदर आप बहुत बहुत प्रॉपर कंसल्टेशन सेशन So होता है. that is, I think that is why a lot of females love you, क्योंकि आप उनके साथ वो पर्सनल लेवल पे बॉन्ड करते और वो बॉन्ड हमारा 6 महीने तक रहता है, कई दफ़ा 4 महीने तक रहता है. वेयर आई टेल देम कि इवन व्हेन वी हैव डिसाइडेड थिंग्स, आप बताइए आपको क्या पसंद है. इवन इफ होता है कई दफ़ा आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपने किसी की शादी देखी, स्पेशली बॉलीवुड स्टार्स की, और आपने कहा नहीं अच्छा मुझे तो ये भी चाहिए, तो एंड आई एम ओपन टू इट. आई से 1 month बिफोर योर वेडिंग आई एम गोइंग टू लॉक एवरीथिंग. Okay. बट बिफोर दैट आपने जितना टाइम लेना है, आपने मुझे जो बताना है, आपको जो पसंद आ रहा है, फील फ्री. आई एम योर फ्रेंड up until your wedding happens. और उसके बाद हमारा इवेंट प्लानर फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप उसके बाद भी रहता है. Okay, so that gets to show कि इस जॉब के लिए you need to have a high emotional quotient as well, क्योंकि आप मैनेजरियल लेवल पे बाकी सारे फाइनेंसेस काम वो तो प्रॉपर देख रहे हो. देन ऑफ कोर्स इफ यू आर मैनेजिंग अ टीम, यू हैव योर ओन कंपनी, यू आर मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्क फोर्स, एवरीथिंग असाइड, बट आपका इमोशनल क्वेश्चन साथ जहाँ पे आप ना ब्राइट पे गुस्सा हो सकते हो, ना फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, ना इरिटेशन दिखा सकते हो. हालांकि आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी आती होंगी कि बंदा आधा घंटा सुनने के बाद एक चिढ़ भी जाता है, एक वो भी होती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. सो हाउ डू यू टैकल दैट? लाइक अपना पर्सनल माइंड कैसे फिर रिफ्रेश होता है? डू यू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन? I believe in mental health a lot. For my workers, for myself, for my family, for friends. I think लोग शायद नहीं इतना इस पे ध्यान देते, but you need healthy retreats. You need to go back and relax sometimes. So what is the relaxation therapy? Relaxation is just going somewhere with Sameer. आज बस ब्लॉक कर देंगे काम हम, और आज हम डिनर पे जाएंगे, आज हम मूवी देखने जाएंगे. But I think the patience element in me comes from my mom. Okay. It comes from माँ. मैंने उनको सारी लाइफ देखा. She was a homemaker. We were an army family, and I've seen my father work tirelessly, and multitasking I think comes from my baba. Okay. और patience तो मैंने माँ का देखा है. She used to handle everything and anything with such elegance and such patience. आज भी उनको मुश्किल से मुश्किल बात आप बता दें, she'll have a smile on her face and she will say हो जाएगा, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाता है. तो वो I think जब आप छोटे होते हो, आप अनकॉन्शियसली वो सब चीज़ें सीख रहे होते हो, आपकी वो सब कॉन्शियस में जा रही होती है. वही मैंने कहा ना, जैसे आपकी ट्रेनिंग घर ही शुरू हो जाती है. बिल्कुल. तो वो पेशेंस मेरा काफ़ी था. कुछ इवेंट प्लानिंग ने और बढ़ा दिया, ओवर टाइम और ज़्यादा बढ़ गया वो. क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों से, आप सोचिए मरियम, एक दिन में आई डील विद 15 to 20 पीपल, डिफरेंट क्लाइंट्स. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जब ब्राइड्स या आई हैव अ लॉट ऑफ मेल क्लाइंट्स एज वेल, जिनका वलीमा है या कॉर्पोरेट इवेंट्स हम करते हैं, वो है, आई एम द फर्स्ट पर्सन to deal with them. अगर कॉर्पोरेट इवेंट है, लेटर ऑन गोज टू समीर, मैं ज़रा पहले इन्फॉर्मेशन सारी ले लेती हूँ, डील कर लेती हूँ. लेकिन बोथ केसेस में आई जस्ट फील लाइक ब्राइड्स आर लुकिंग, बिकॉज इट्स सच एन इमोशनल टाइम. आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, अम्मा अलहदा बिजी हैं, अब्बा अलहदा बिजी हैं, फ्रेंड्स अलहदा बिजी हैं, लड़के वाले अलहदा बिजी हैं, कि इन दैट टाइम दे फाइंड अ फ्रेंड इन मी. They open up really quickly. Most of my clients open up and they'll tell me कि यार ये कुछ हो रहा है, ये मसला है. They go as far as telling me कि this is my second marriage. अच्छा. Which is why this is my budget. और मेरी बहुत अभी छोटी एज में हो रही है, तो मुझे ये सब करना है. या यू नो आई एम अ वर्किंग वुमन एंड आई बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस, मुझे ये इमेच्योर लगता है, मुझे बस बहुत अच्छा सिंपल सा कुछ चाहिए. सो यू नो आई गेट टू नो माई क्लाइंट्स एंड दे शेयर ऑल ऑफ देयर फियर्स विद मी, दे शेयर देयर एक्साइटमेंट्स विद मी, दे शेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स विद मी. और जितना अच्छा वो मुझे जानती है और मैं उनको जानती हूँ, उतना ही हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और उतना ही उनके लिए और मेरे लिए ये प्रोसेस स्मूथ होता है. वन ऑफ माई जॉब इज़ टू मेक श्योर कि मैं उनके शोल्डर से वो स्ट्रेस उठा के अपने ऊपर ले लूं. और जिस दिन मेरी, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सो मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स नाउ, कि आपसे बात करके मुझे अब सुकून हो गया कि अब हो जाएगा सब कुछ. इससे पहले मैं बहुत परेशान थी. तो एक कॉन्फिडेंस उनको मिल जाता है बहुत ज़्यादा. और स्पेशली जो मेरी, आई थिंक 60% ऑफ माई मार्केट इज़ इंटरनेशनल मार्केट. आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स हु कम फ्रॉम अब्रॉड, इटली, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज़, USA बहुत ज़्यादा, दुबई, सऊदी अरब. आई डोंट थिंक मैंने कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ से नहीं है मेरे क्लाइंट्स.
उनको गाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मरियम, क्योंकि उनके माइंड में नोशन ये है कि पाकिस्तान में फ़्रॉड होगा ही होगा, और जो हमें कोट किया जाएगा वो मिस कोट किया जाएगा. जस्ट बिकॉज वी हैव अ सर्टन कोड अटैच टू आवर नंबर, हमें कोड्स ज़्यादा बताए जाएंगे. एंड आई ट्राई एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज इनसिक्योरिटीज़ एंड आई टेल देम कि ऐसा कुछ भी नहीं है. Just because you're from New York or Paris or Germany or anywhere, it doesn't matter to me. बल्कि मेरे लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर और ज़्यादा आ जाता है कि आपको ना पार्लर पता है, ना आपको फोटोग्राफर पता है, ना आपको लोकेशन पता है, ना आपको डेकोर पता है. सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मुझे अब आपको हर चीज़ से गाइड करना है. एंड आई नो दैट यू विल ट्रस्ट मी ब्लाइंडली एंड यू विल वॉक विद मी. ऐसे सो वो ज़्यादा, इफ़ एनीथिंग ज़्यादा हो गई हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, और ये हम अरीबा देख रहे हैं कि ये एक चेंज आया है. अब जैसे पहले आता था ना कि इवेंट्स की बात, तो आप अगर इवेंट प्लानर जो वर्ड भी है वो माइंड में है, तो वो यही है कि आप उनके पास जाएंगे, आप उनको बताएंगे हमें डांस फ्लोर चाहिए, नहीं चाहिए, स्टेज चाहिए, नहीं चाहिए, फूल कितने चाहिए, कितने बजट, एंड दैट्स बस, इट. yeah. ये जो आपने कहा कि पर्सनल लेवल पे आपकी उनसे इंटरेक्शन हो रही होती है, यू गेट टू नो देम, यू गेट टू अंडरस्टैंड देम, एंड देन यू डिवाइज द इंटायर प्लान कि ये अकॉर्डिंग टू देयर मूड्स, अकॉर्डिंग टू देयर लाइक्स, अकॉर्डिंग टू द फैमिली, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, एवरीथिंग चल रहा था. तो दिस इज़ द, आई वुड से क्रेडिट देंगे आपको कि आपने उस चीज़ को इंडक्ट किया और ये मार्केट की एवोल्यूशन इस तरीके से चल रही है. अरे बट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टेम्परामेंट्स, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट बैकग्राउंड्स. कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि बस, मतलब ऑफ कोर्स जहाँ गुड एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ बैड भी होते हैं, आपकी अजीब तरीके के लोगों से भी मुलाकात हो रही होती है, तो कभी जो बहुत एक सेटबैक मिला हो या 2 दफ़ा सोचा हो कि व्हाई एम आई इवन इन दिस फील्ड, बिकॉज यू नो you have to interact with such people. A lot of stories. Some I can quote, some I cannot. लेकिन मरियम मैं आपको ये बताऊं कि इट्स नॉट द क्लाइंट जो आपको परेशान करते हैं. मेरी फील्ड के अंदर एज एन इवेंट प्लानर आई हैव सो मेनी फैक्टर्स. मेरे पास काउंटलेस वेंडर्स हैं जो परेशान करते हैं, जो मिसकोट करते हैं, जो चीज़ें अब क्लाइंट को नहीं पता, लेकिन आपके एक इवेंट के पीछे आई एम डीलिंग विद द फ्लोर वेंडर, विद द फ्लोरिस्ट, आई एम डीलिंग विद द पीपल हु पुट द कार्पेट, आई एम ऑल्सो डीलिंग विद द पीपल जिन्होंने गाड़ियों में सामान पहुँचाना है, और क्या क्या सामान है और वो कहाँ कहाँ से किस किस हिस्से से आ रहा है. कुछ लाहौर से आ रहा है, कुछ इस्लामाबाद से आ रहा है, कुछ और एरिया से आ रहा है, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ ने रिपेयर होना है, कुछ ने मेंटेन होना है. उन सब का उस वेन्यू पे एक ही टाइम पे पहुंचना, या जो प्लान किया है उस तरह से डिफरेंट टाइमिंग्स पे पहुंचना, और वो सारी टाइम मैनेजमेंट करना और क्लाइंट को एट द सेम टाइम अपडेट करना, एक सर्टेन टाइम से पहले वो सब क्लीन करा के रेडी करना, इज़ वन हेक ऑफ अ चैलेंज. आप सोचिए जैसे आपने शुरू में कहा कि एक फैमिली डिनर पे जाना हो तो क्या हंगामा घर में मचता है. और जब तक आप निकलते नहीं हो ना, जब तक आप निकलते नहीं हो तब तक एक पूरा घर उदम मचा होता है, कुछ ना कुछ रह गया, किसी न किसी को बुला रहे हैं, गाड़ी में ये मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी थोड़ी रिवर्स होके वापस आती है, ओ ये रह गया. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और फिर वो एक फैमिली के 5 लोगों को डिनर पे लेके जाना अगर इतना चैलेंज है, तो एट वन टाइम मी एंड समीर आर डीलिंग विद 50 पीपल और प्लस. ओके, पर्सनली हर बंदे को कॉल करके एक तो सिर्फ जगह पर पहुंचाना नहीं, बट लेकिन मेक श्योर करना कि जिस जगह पे वो पहुंचेंगे उस चीज़ के साथ पहुंचेंगे जो उन्होंने प्रॉमिस की है. और उसके बाद वो चीज़ ना सिर्फ वहाँ रखना, इवेंट के बाद उठाना भी उस तरह, क्योंकि अगला इवेंट आ रहा है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रगल, दे अप्रिशिएट दिस स्ट्रगल, एंड दे टेल मी कि हम तो नहीं कर सकते, ये कुडोज टू यू कि आप ये करते, हम नहीं कर सकते. बट आई हैड वन क्लाइंट, आई थिंक दिस वाज 3 years ago, जिनको बहुत क्लियरली मैंने बताया कि बजट में फ्रेश फ्लावर्स नहीं हैं, आपके नहीं आ पा रहे. शी हैड अ वेरी लिमिटेड बजट एंड शी टोल्ड मी कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, इट्स ओके. अब मेरे लिए चैलेंज नॉर्मली ये होता है कि इफ़ योर एंटायर फैमिली इज़ कमिंग टू टॉक टू मी, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. आप हैं, आपकी बहन है, आपके अम्मी अबू हैं, हमें सबको पता है कि ये प्रॉमिस हुआ है. जब आप अकेले आ रहे हो मेरे पास और आपकी फैमिली नहीं आ रही और एंड डे पे मुझसे मिल रही है, तो उनके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, दे are very challenging. And I remember on the event day, and you know, of course we have a contract, so she signed the contract, उस पे भी लिखा होता है कि इतने so and so percentage of fresh flowers, so and so percentage of artificial flowers, fresh greens होंगे, colors. I write everything in black and white because I come from a corporate world. So you know how that's done. हर चीज़ crystal clear. और मैं sign कराती हूँ, acknowledgement लेती हूँ. I remember her sister came on the event and she said कि ये तो artificial flowers हैं. And I said, yes, they were artificial flowers that were promised to you in your budget. And she said, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता. आप अभी arrange करके दें fresh flowers. आप at least ये करें कि यहाँ और यहाँ पे कर दें.
अब उनके लिए कहना आसान है, इवेंट से आधा घंटा पहले जगह 1 घंटा दूर है, फ्लोरिस्ट मेरा कहीं और है, किसी और से मैं काम करा नहीं सकती, और इट्स नॉट एज ईजी एज फूलों को उठा के ला के रख देना। हाँ, जैसे नॉर्मल यू तो नो आपको, हाँ नहीं, फ्लोरिस्ट आएगा, प्रॉपर डिस्कस होगा कितने फ्लावर्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, किस स्टाइल में लगेंगे। एंड देन वही स्पेसिफिकली, क्योंकि आपके तो अपने वेंडर्स हैं, आप रैंडम तो किसी नहीं शॉप कर को नहीं सकते। कॉल करोगे ना और कि फ्लावर्स हाँ, उठाने नहीं है ना, फ्लावर्स को हाँ। डिस्कस करके कि कैसे अच्छा लगेगा। इट्स नॉट मेयरली पुटिंग समथिंग समवेयर एज अपोज टू व्हाट पीपल थिंक कि बड़ा आसान काम है, चीज़ उठाई और दूसरी जगह रख दी, ऐसा नहीं है। मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की मरियम कि ये नहीं है। ब्राइड को कॉल किया, ब्राइड पार्लर में थी। आई ट्राई नॉट टू कॉल माई ब्राइड्स जब वो पार्लर में तैयार हो रही है, मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मैंने इनको बताया एंड शी काइंड ऑफ वेंट इनटू अनदर डायरेक्शन कि ये तो पता नहीं एक्सप्लॉयटेशन हो गई और ये हो गया और वो हो गया। एंड आई रिमेंबर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड थिंकिंग, मैंने इनके इवेंट पे एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं इनको। आई ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। सो अगर मुझे पता है कि कुछ पसंद आ रहा है लेकिन बजट में नहीं आ रहा, मैं फिर भी रखवा देती हूँ कि कोई बात नहीं, उनका इट्स देयर बिग डे। आई वेंट अबव एंड बियॉन्ड। और यू नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आपको इंकरेजमेंट चाहिए होती है लोगों की। एंड आई रिमेंबर कि उन्होंने बहुत परेशान किया, फिर उनके फादर आ गए, उन्होंने और परेशान किया। बाय द टाइम माई ब्राइड पिक्ड अप द फोन, आई वॉज डन एंड आई सेड ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है, misbehaving is not, this is, I don't like this, right? This is not nice. आपको जो प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट में, बल्कि मैं जब जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा होता है, ब्राइड की फैमिली से कोई भी बंदा जब आता है, मैं उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखा के राउंड कराती हूँ। ये चीज़ थी, ये इधर है, ये चीज़ थी, प्रॉमिस की थी, ये यहाँ पे है, ये हाइट थी, ये विड्थ थी, इतने वाजेस थे, ऑल हेयर। एंड यू नो शी पिक्ड अप द फोन, शी सेड सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मेरी बहन और मेरी बाबा आर नॉट रियली हैप्पी विद माई शादी, सो दे आर गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर यू, आई एम सो सॉरी। एंड यू नो, सो यू आर वेरी कन्फ्लिक्टेड इन दैट मोमेंट। शी वाज लाइक मेरी लव मैरिज, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस के दे आर नॉट रियली हैप्पी विद दिस, राइट? सो एंड सो instantly Maryam, like this, I was like, it's fine, it's okay. So there are different You moods. come here and you tell me if you like everything. She was like, अभी तो मेरी फुप्पो तो नहीं मिली आपसे। Oh God. एक वार्निंग मिल गई फिर। So you know, then I started asking people over time कि अच्छा, like you know, is this a love marriage? Is this an arranged marriage? Is your family happy? Am I encountering any troublemakers? तो मुझे पहले से आप बता दें, तो अब लोग मुझे पहले से बता देते हैं। There was this one bride who said, मेरे भाई आके आपको कुछ कहे ना, आपने उनकी कुछ नहीं सुननी। अच्छा, वो चाहते हैं कि पार्टीशन हो और मैं पार्टीशन नहीं करना चाहती। सो आई गेट अ लॉट ऑफ इस तरह के those conflicts things, and so because I knew beforehand कि भाई आके कहेंगे, तो I was mentally prepared कि भाई आएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो या बट वो भी वो ये आप एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखते हो, सो दैट्स हाउ यू लर्न। एंड ये बुक्स में नहीं सीख सकते आप, ये इंस्टीट्यूशंस में नहीं सीख सकते, ये आप हर इवेंट के एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो कि मैंने क्या बेहतर करना है, बिकॉज इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। अच्छा, एंड अरीबा, यू कांट बी एट ऑल द इवेंट्स ऑफ कोर्स। अगर दिन में 3 इवेंट्स आपके हो रहे हैं, आप तीनों जगह नहीं हो सकती, बट फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो आप चाहिए, क्योंकि आपकी एक शक्ल देखना ही इवेंट पे एक तसल्ली होती है कि यू नो शी विल टेक केयर ऑफ दैट। हाउ डू यू टैकल दैट? I don't believe in multiple events in one day. Okay. Some of my clients don't appreciate this because they say हमने तो आपसे ही कराना था और आप क्यों available नहीं है इस डेट पे। I feel like I want to be there on each and every event. मुझे लगता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। Although it means more business for me कि मैं 5 इवेंट करूँ, 5 टीम्स भेजूँ, लेकिन जो मल्टीपल इवेंट्स करते हैं, मैंने उनको देखा है, वो एक इवेंट पे भाग रहे होते हैं, फिर दूसरे पे भाग रहे हैं, फिर तीसरे पे भाग रहे हैं, ये भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक नहीं हो रहा, और 3 फैमिलीज़ को आपने सफ़र कराया है। आई बिलीव इन द फैक्ट कि एक करो और अच्छा करो। शुरू से लेकर एंड तक मैं वहाँ होती हूँ, और मैं जब वेन्यू पे आ जाती हूँ, मेरे क्लाइंट की टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ। तो मुझे उस चीज़ का बहुत पास है कि मैंने अपने क्लाइंट को रिलैक्स करना है। एंड आई टेल माई क्लाइंट्स कि यू आर नॉट पेइंग मी फॉर द फ्लावर्स एंड फॉर द थिंग्स ओनली, यू आर पेइंग मी फॉर द एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि मेरी टीम आपका फ़ोन नहीं उठाएगी, कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि हम आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पैनिक हुई होती है फैमिलीज, और मैं खुद वहाँ होंगी। ऐसे ही है, तो फिर एक वो तसल्ली उनको मिल जाती है कि ठीक है, आते फिर नहीं भी है वेन्यू पे मरियम, एंड में आते हैं पूरी फैमिलीज कम 5 or 10 minutes बिफोर द इवेंट कि आप है ना वहाँ पे, सब ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेल मी कि अच्छा वो केटरर भी आ रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। आई वाज डूइंग वन इवेंट इन सरीना रिसेंटली वेयर द क्लाइंट सेड कि मैंने उन केटरिंग वालों को, सरीना की जो केटरर्स हैं, उनको बताया था कि इस तरह कर लें, लेकिन आप देख लीजिएगा। और जब मैंने अपना डेकोर वहाँ सेट किया, तो उनकी आई हैड टू पुश बैक देयर टेबल्स, और वो फिर मैं वहाँ थी तो मैं कर सकी, वरना वो भी लगा देते, मेरी टीम्स भी लगा देती, और देखिए तो वो ये कि मतलब आपको लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशंस चल रही होती हैं, क्योंकि जब
ऑन साइट चीज़ सामने पड़ी हो तो फिर आप थोड़ा उठाते हो, नहीं इसको यहाँ कर लो, इसको वैसे कर लो, वो आप पहले इन्विजन नहीं कर सकते हो. सो यू हैव दैट माइंड वर्किंग इवन एट द टाइम ऑफ इवेंट. All the time. I'm there looking at everything from my eye. Then I take pictures and see it from the photographer's perspective कि उनके लिए कुछ गलत तो नहीं है. Then I walk through the entire venue one time कि कोई जगह बहुत पास तो नहीं है, कुछ पाँव में तो नहीं आ रहा. हाँ. 3-4 लोग इकट्ठे आ रहे हैं. कई दफ़ा ब्रांच वर्क हम आजकल बहुत करते हैं, काफ़ी आया हुआ है रस्टिक एलिमेंट्स में रियल ब्रांचेस लेके उनको स्प्रे करके हम लगाते हैं. okay. सो वन टाइम आई वाज वॉकिंग थ्रू दिस पाथवे एंड मुझे वो फील हुआ कि दिस इज़ टू क्लोज. और वो ब्रांचेस बाहर निकली हुई थी, बच्चे भी होते हैं. हाँ. बहुत सारे एलिमेंट्स लेके मैं 3-4 चक्कर लगा के उसको ओके फिर आप करती हूँ. उसको साथ साथ कर रहे होते हो. अच्छा रिवा, यू ऑल्सो हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स. मैं कहूँगी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों के साथ आपने किया है, उनके शूट्स वगैरह भी प्लान कर रहे होते हो. टॉक अबाउट दैट एक्सपीरियंस. किस तरह से हैं, कितना रिस्पॉन्सिव होते हैं, कितना कोऑपरेटिव हैं, और कोलैबोरेशन कैसे चलती है? कोलैबोरेशन अब तो बहुत टाइम ही नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई हैव सो मेनी पीपल दैट आई वांट टू नेम दैट रियली हेल्प्ड मी. ओके. आई थिंक काम आप कर रहे होते हो और अच्छा काम कर रहे होते हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट अ शाउट आउट फ्रॉम द राइट इन्फ्लुएंसर हु हैज़ द राइट टारगेट मार्केट फॉर यू, इट मीन्स अ लॉट. एंड आई थिंक वलिया नजीब हैज़ बीन दैट वन पर्सन फॉर मी, जिन्होंने बहुत दिल से, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ पसंद आ गई वलिया को तो वो दिल से आपको शाउट आउट देगी. अच्छा, you did her I did शादी. all of her events. I did her Yes, nikah, I did हाँ, her हाँ, mehndi, I did her walima, her barat, I did all of them. And फिर हमारा ओवर टाइम अब तो एक बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल हो गया है, forever her event planner. लेकिन for such a big influencer to be so professional, मरियम, I was shocked. Okay. मैंने उससे पहले बहुत लोगों के साथ काम किया था. एक्सप्लॉइट भी करते हैं लोग आपको इस फील्ड में, आप एक्सप्लॉइट भी होते हैं, आप परेशान भी होते हैं. बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एंड व्हेन यू डू द वर्क देयर इज नथिंग. जैसे नहीं, हमने तो नहीं कहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था. हाँ, और ये होता है कि अगर हमें पसंद आया तो हम कर देंगे, अगर नहीं आया तो इट्स अप टू अस. एक ये भी चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है. बिल्कुल होता है. एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट टैगिंग and appreciating someone's work. Sometimes I used to hear back in the day, this is I'm talking about 4-5 years ago, कि बहुत अच्छा है लेकिन बस टैग कर दिया काफ़ी है, एक दफ़ा टैग कर दिया. And there was some person who got a lot of work done from me and she didn't even tag me once. तो वो, क्योंकि हम एक इवेंट जब आपके लिए कर रहे हैं, फोटोग्राफर के लिए ईजी है कैमरा उठा के आ जाना वहाँ पर, ठीक है. अगर फोटोग्राफर कोलैबोरेशन लेता है एंड यू आर अ स्टार्टअप, तो आपकी टीम में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आपने स्टैंड्स रखे, आपने अपनी कैमराज रखे. मुश्किल काम है, लेकिन कंपैरेटिवली टू मी, बिकॉज दे कंपेयर मी कि जी फोटोग्राफर भी तो आ गया. मुझे एक शाज़ोर चाहिए, मुझे लेबर्स चाहिए, चीज़ें उठानी हैं, चीज़ें वहाँ लगानी हैं, उसको रेडी करना है, वहाँ वेट करना है, उनका खाना है, उनका कंफर्ट है, वो चीज़ें दोबारा पैक करनी है. आई एम द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एंड द लास्ट पर्सन टू लीव. वो चीज़ें मुझे सब उठानी और वापस लेके आनी है. सो आई एम स्पेंडिंग सो एंड सो ऑफ मार्केटिंग बजट ऑन योर कोलैबोरेशन, एंड आई नीड सम रिटर्न, राइट? एटलीस्ट व्हाट यू प्रॉमिस्ड, डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस्ड. तो अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत, बुरे एक्सपीरियंसेस भी बहुत. अच्छे एक्सपीरियंसेस में आई वुड से कि विलिया इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. लारीब के साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन. सबा सहर के साथ काम किया. देयर इज़ हिरा एंड हिमायल, इनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं. तहलील के साथ इवेंट्स किए हैं. एंड देयर इज़ 2-3 मोर इन्फ्लुएंसर्स हू आर अबाउट टू गेट मैरिड एंड I'm in talks with them as well. लेकिन वो यही है कि अब आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि फ्री कुछ नहीं हो सकता. अब मैं कहती हूँ कि आप मुझे मेरी ट्रैवल और लेबर कॉस्ट दे दें ताकि वो सफ़र ना करें, मेरा लॉस ना हो. इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस. और फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने बातचीत की है, उसके ऊपर बस आप पूरा उतरिए. क्योंकि I remember Valia and Tahleel and Hira Himayal and Lareeb, I've all been these influencers who never said कि हम इतना टैग करेंगे क्योंकि हम इसके इतने पैसे लेते हैं. अच्छा, they never talked on those They terms. never talked. Valia, I remember, was a bride and she was going crazy. मुझे पूछ रही और कौन कौन रह गया टैग करने वाला. वो मैंने केक वाली को टैग किया था और किसको करना है. मैंने कहा you're a bride, go sit. नहीं, everybody put in so much effort in my wedding. और एक दफ़ा नहीं, मुझे वलिया ने कहा कि मैं 2 टैग करूंगी और मैं 3 करूंगी क्योंकि मैं सो एंड सो पैसे एक टैग के लेती हूँ, मैं सो एंड सो पैसे एक पोस्ट के नहीं, मुझे लगता है वो जितना टाइम रीशेयर भी करती रही, शी वाज मेंशनिंग ऑल द टाइम इवन आफ्टर. एंड मरियम, दैट वाज द टाइम दैट वी जस्ट ग्रू एक्सपोनेंशियली. हम वलिया का इवेंट किया और वो भी हाफ, मतलब मैंने तो फ्री, मेरा ख्याल है बहुत कम ही काम किया है. कोलैबोरेशन में भी आई से दीज आर माय राइट्स.
मैंने भी पैसे देने हैं आगे लोगों को। हाँ, मतलब ये आप है कि bleed तो अगर ना करें ना ये अपना है कि या- मेरा 100% कॉस्ट है तो मैं आपको 50% में कर हाँ, दूंगी, मैं हाँ, आपको हाँ। 30% में कर दूंगी, बट आई कांट डू इट फॉर फ्री बिकॉज आई कैन नॉट, आई हैव टू पुट इन मनी ईदर फ्रॉम माई पॉकेट, या हम उसको शेयर कर सकते हैं या आप उसके लिए पे कर सकते हो। एंड बहुत सबके साथ काम किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोमिस किए एंड इट नेवर हैपेंड, इंक्लूडिंग द एक्ट्रेसेस, इंक्लूडिंग some of the very well known names for brands, including some of the coordinators. मिसकम्युनिकेशन जहाँ हुई वहाँ मैंने एक दफ़ा काम किया और फिर बैकफुट पे नहीं थोड़ा कर सा लिया। आ गए कि अच्छा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फ्रेटर्निटी ऐसी ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आज अगर आप बैड टर्म्स पे कर गए हो, आज आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, 2 साल बाद आपको फिर वो बंदा मिलेगा। इसी इंडस्ट्री में तो सब घूम फिर रहे हैं ऐसे ना, ही है, तो बिल्कुल। फिर आप किस तरह फेस करोगे उस बंदे को और क्या करोगे? तो माइट एज वेल जस्ट रिस्पेक्ट अदर पीपल्स वर्क एज वेल, बट ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ही हमारी ये वाली इंडस्ट्री भी बेहतर I होगी। think they are also learning. So the influencers, there's no book by which they can go कि ये करना है और ये करना है और ऐसे करना है. They also learn with time, and I think a few of them lack professionalism. जिन्होंने corporate firms में काम किया हुआ है वो समझते हैं कि ये deliverables हैं, ये deliver करने हैं. And there's some people who are so sweet, they go like, well, yeah, I'm saying Lari, you know, Tehleel, Out of the way जाते हैं. beyond Yeah. that. So even they paid me the cost that I requested for, and even then they went on and on about, you know, if because they liked it. And I think if I was an influencer, I'm partially somewhat an influencer because I also show Of my course, now face you- on my yes. वो. आई थिंक अगर किसी ने कभी मुझे इवेंट पे कोई चीज़ भेजी है, मैक्रम एक दफ़ा एक लड़की ने भेजा था मुझे, और बहुत सारी इवेंट रिलेटेड चीज़ें भेजते हैं, तो इफ़ आई लाइक इट, आई एम गोइंग टू टैग यू अगैन एंड अगैन एंड अगैन. आई डोंट केयर कि मैंने आपको एक दफ़ा मेंशन कर दिया, विच इज़ गुड इनफ, बिकॉज आई लाइक योर थिंग सो मच एंड बिकॉज यू टुक आउट टाइम एंड यू थॉट आई वॉज द राइट पर्सन और मीडियम to communicate आपका brand to other people. I take that responsibility very seriously. Right. At the same time, I also understand कि अब TV से ज़्यादा social media एक मीडियम बन चुका है एंड पीपल चार्ज फॉर दैट राइटफुली, क्योंकि आप हर किसी को फ्री शाउट आउट्स नहीं दे सकते. नहीं हो सकते। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल. अनप्रोफेशनल। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे अगर हल्की सी भी कोई नेगेटिव चीज़ शुरू होती है ना, तो इट जस्ट रोल्स लाइक अ स्नोबॉल. तो वो एक जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाए या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, तो वो फिर आपको बहुत डैमेज भी देती है. और So वो कोई कुछ ऐसी दफ़ा सही भी होती है मरियम, और कुछ दफ़ा इट्स जस्ट सम Exaggerated भी होती है. कंपेटिटर्स ट्राइंग टू पुल यू डाउन. So did you ever face any situation like that, कोई controversy या कोई backlash या कोई गलत false information regarding your venture or anything जिसकी वजह से थोड़ा impact पड़ा हुआ हो? Not any that I can think of. Okay. Because I'm very careful about the fact कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ. और जिन लोगों से मुझे अब लगता है कि they are a red flag, be it some clients, be it influencers, be it anybody from our industry, I respectfully back off. Because मेरी mental space और mental peace और मेरे brand की जो value है और जो मैंने इतना time लगा के समीर के साथ उस brand को बनाया है, और समीर बहुत दफ़ा मुझे कहते हैं कि I think कि हमें ये event नहीं लेना चाहिए. अच्छा. And we've said no to events from some political parties for that reason, because we just felt like हमें option ही नहीं दी जा रही कुछ भी करने की, हमें बहुत ज़्यादा dictate किया जा रहा है. अच्छा. You know, just because very influential. ओके. हाँ, ये भी कितना कि आपको क्रिएटिव लिबर्टी कितनी मिलनी चाहिए है ताकि आप अपना काम डिलीवर कर सको. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल. क्रिएटिव लिबर्टी तो मिलती है मरियम. मोस्ट पीपल वुड से कि आपको आपका काम बेहतर पता है, आप जानती हैं, आप कीजिए. ठीक है. बट यू नो दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग कि यू अगर गलत करेंगे तो फिर देखिएगा, आप जानते नहीं हम कौन है, राइट? अच्छा, वो भी बैक ऑफ फ्रॉम दैट. ये एक कुछ लोगों का होता है, कुछ का एक माइंडसेट होता है कि इफ यू आर पेइंग समवन फॉर द सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स, आपने बंदे को खरीद लिया. वो आपके लिए हर टाइम कॉल पे भी अवेलेबल होगा, वो यस सर यस मैम करके एक बड़े स्वीट टोन में बात भी करेगा, वो फिर उसकी भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा ऑन द डे ऑफ द इवेंट भी. तो इस तरह की ये वाली वो आप कह रही हैं जो रेड फ्लैग्स आपको अब इंट्यूटिव फील. क्योंकि मेरी कोऑर्डिनेटर को सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस होता है वो ये होता है कि वी टेल पीपल कि 3 to 5 वर्किंग डेज का टाइम हमें चाहिए, बिकॉज हम इवेंट्स कर रहे हैं साथ साथ. ठीक है. हम आपकी क्यूरीज भी ले रहे हैं, हम आपसे मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और जिनकी हमने बुक किए हुए हम उनके इवेंट्स भी कर रहे हैं. बट सम क्लाइंट्स फेल टू अंडरस्टैंड दैट. वो सुबह के 4 बजे भी कॉल करेंगे, वो सुबह के 7 बजे भी कॉल करेंगे, और वो बार बार कॉल्स क्वेश्चन मार्क्स. तो विद अ क्लाइंट लाइक दैट, जिसको नहीं ये बात समझ आ रही कि हमारा एक प्रोसेस क्या है, एंड इफ़ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर प्रोसेस, वी रिस्पेक्टफुली बैक ऑफ. तो ये आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रैट है जिसके पास पैसा शायद बहुत ज़्यादा है, या नॉलेज नहीं है, या
ignorance This level? could be anybody, Mariam. Okay. This could be anybody. This is a situation-based thing. This could be an impatient bride. Oh. This could be an impatient bride's sister. This could be somebody जिन्होंने कहीं बुकिंग की थी लेकिन उनके साथ धोखा हुआ. राइट और उनका इवेंट अब 2-3 मेरे पास बहुत क्यूरीज ऐसी आती हैं कि हमारा 2 दिन में इवेंट है, प्लीज़ कर दीजिए. हमारा हफ्ते में इवेंट है, somebody took advantage of us. कोई हमारे पैसे लेके भाग गया, किसी ने क्या किया. एंड as bad as I feel for them, I cannot because मेरी पॉलिसी है at least 2 weeks टाइम मुझे चाहिए. मैं अपनी टीम को एग्जॉस्ट नहीं कर सकती. मैं तो करने को कर दूँ, आई फील बैड फॉर यू, लेकिन मुझे देखना है कि मेरी टीम के डायनामिक्स क्या हैं, मेरे लड़के की तबीयत कैसी है, मेरे लड़कों की हालत कैसी है. आर दे गेटिंग द नेसेसरी ब्रेक्स इन बिटवीन द इवेंट्स, आर दे फाइन, आर दे ओवरवर्कड, मेरी टीम का क्या हालात हैं, वो सब देखते हुए हम अपने इवेंट्स की पूरी क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना होता है. अरीबा, कोविड ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को? क्योंकि तब तो एक इवेंट्स वाली चीज़ बहुत बैकफुट पे चलेगी, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, नंबर कट डाउन होना शुरू हो गया, हॉल्स में काफ़ी हद तक वो स्ट्रिक्टनेस लग गई. सो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ वाज दैट फेज? कोविड के सबसे पहला विक्टिम तो मैं खुद थी. माई शादी वॉज ऑन 20th March 2020. Okay, just when lockdown. Just the day when the शादी halls were getting shut. And so basically मेरी और रमशा की शादी एक ही दिन थी. अच्छा. And she called me and she said, अरीबा क्या हो रहा है, तुम तो इवेंट प्लानर हो, तुम्हें तो ज़्यादा पता है. एंड आई सेड, रमशा मेरा तो अभी तक ठीक है, तुम्हारा क्या है? शी सेड, नहीं मेरा तो बहुत मसला बन रहा है, क्या करना है. एंड सो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर बोथ लाइक, अच्छा फिर ऐसा करेंगे एक ही हॉल में दोनों शादी कर लेंगे, तो सुबह को तुम कर लेना, शाम को मैं कर लूँगी. बिकॉज अब बात वो नहीं रहेगी थी कि यार लग्जरी एलिमेंट क्या है, अब बात वो रहेगी थी कि घर से रुखसत होना है कि हॉल से रुखसत होना है. एंड आई टेल माई ब्राइड्स दिस, आई एम लाइक, वुमन इफ़ यू आर टेलिंग मी यू आर स्ट्रेस्ड आउट, सोचो मैं उस टाइम पे किस स्ट्रेस में थी कि मैं बारात वाले दिन सतह फरहान बैठी हूँ एंड द ब्राइड नेक्स्ट टू मी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी वाज लुकिंग गॉर्जियस, शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल. एंड आई सेड, आप क्यों रो रहे हो, इज समथिंग रॉन्ग विद योर ड्रेस और समथिंग? शी सेड, नहीं मेरा जिस हॉल में था वो कैंसिल हो गया है, अब मैं अपने घर से रुखसत होंगी. एंड दिस केम विदाउट अ वार्निंग. एक दिन पहले पता चला. हाँ, नोटिफिकेशन आगे के बाद सबसे वो नहीं. और हम जब डांस प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो टीवी पे चल रहा होता था कोविड दिस कोविड दैट, लाइक यार ये तो चाइना में है, नया चीज़. चलो अल्लाह करे बेहतर हो जाए, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू कम हियर. नो बट अरीबा, द होल पॉइंट कि आप बाकी सबके बिग डेज को मज़े का बनाते हो, उनके लिए एफर्ट कर रहे हो, तो जब अपने ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन आ गई. मेरी मेहंदी थी, एक दिन का गैप था, मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से हुई, एक दिन का गैप था, गैप के अगले दिन बारात थी. एंड समीर कॉल्स मी एट 7 PM एंड ही इज़ लाइक, लोग पूछ रहे हैं कि शादी पे आना है कि नहीं आना, ये क्या सीन है, तुम्हें किसी ने कॉल किया है? एंड आई सेड, हाँ मुझे भी 2 मैसेजेस आए. वो होता है ना, आप मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, आप चीज़ें ले रहे हैं, किसी का दुपट्टा रह गया, किसी के शूज़ रह गए. एंड देन सडनली वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ दोज कॉल्स, आना है नहीं आना. लाहौर से पूछ रहे हैं लोग, बाकी लोग जो US से और बाकी कंट्रीज से आए हुए थे वो तो थे यहाँ पे, जर्मनी से बहुत सारे लोग थे, US से थे, दे वर ऑल हियर. बट जो लाहौर से या पेशावर से या उधर से आना था, लाइक हम निकल रहे फिर क्या सीन है. एंड आई रिमेंबर समीर एंड माई फादर वेंट टू द प्लेस वेयर वी वर गेटिंग मैरिड एट, एंड दे वेंट एंड दे सैट देयर विद द वुमन एंड दे सेड, बताएं हमें, अभी से बताएं. एंड माई फादर मोर सो वाज लाइक, चलो अगर नहीं हो रहा खैर है, लेकिन फिर घर पे अरेंजमेंट करें ना, यू नीड टू टेल अस नाउ, तो बताएं. हाँ. एंड आई रिमेंबर दैट वुमन, शी वाज आल्सो एन इवेंट प्लानर वुमन, Okay. क्योंकि उन हॉल्स में आपको अलाउड नहीं था, इट वाज एन आर्मी हॉल, आपको आउटसाइड से अलाउड नहीं था डेकोर. शी सेड, मैं आप फिक्र ना करें, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई वाज ऑन द अदर साइड एंड आई फेल्ट लाइक जस्ट हर वर्ड्स टू माई फादर कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं पर्सनली सब कुछ करूँगी. Those words, which is why I'm there for my brides now, those words just gave me so much relaxation कि ठीक है कह रही हैं. और फिर जब मैं सुबह घर से निकल रही थी, आई रिमेंबर मैं सोच रही थी कि अच्छा पता नहीं शादी होनी भी है कि वापस घर ही आना है कि यहाँ से आगे कहाँ जाना है. सो थ्रू आउट द पार्लर when my hair was being done and my makeup was being done, Sadaf was very sweet. She was like, हो रही है फिर तुम्हारी? तो सवाल नहीं पूछे प्लीज़. But everything happened. अल्हम्दुलिल्लाह. आई नो रमशा का क्लोज हो गया था, शी हैड टू फॉल बैक ऑन अनदर ऑप्शन. और फिर रमशा से मुझे कह रही डेकोर कर दोगी, मैंने कहा रमशा इट्स माई वेडिंग, आई कैन नॉट. बट अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी खैरियत से हो गया और मेरा उसी हॉल में उन्हीं लोगों के साथ एवरीथिंग वेंट वेल. हमारा शूट भी हुआ, हमारा खाना भी हुआ, बट आवर वेडिंग वाज द लास्ट वेडिंग. बस उसके बाद आपने बाकी सबकी शादियाँ बंद करा दी. उसके बाद सब बंद हो गया 2-3 महीनों के लिए. एंड इनिशियली वी आई थिंक इट वाज अ रियली गुड टाइम बिकॉज आई गॉट टू बॉन्ड विद माई इन लॉज. इतना उन्होंने वार्म वेलकम किया, सारे गेस्ट्स घर में थे जो आए हुए थे.
नहीं So आपको कोई एक निकल ही sort नहीं of सक break रहा ही मिल था गई वो। ब्रेक मिल गया आई थिंक आई गॉट टू नो माई इन लॉज सो मच बेटर बिकॉज मूवी नाइट्स हो रही हैं लूडो सेशंस हो रहे हैं कैरम सेशंस हो रहे हैं क्या करें घर में कोई बाहर नहीं जा सकता नॉट वन पर्सन वाज अलाउड टू गो हाँ, आउटसाइड ऐसे ही। एंड द होल वर्ल्ड वाज इन अ फिक्स हाँ। तो कोई काम नहीं था 2-3 महीने हाँ। एंजॉय किया बहुत ज़्यादा आई थिंक इट वाज अ गुड टाइम फॉर मी गुड ब्रेक बट देन आई स्टार्टेड गेटिंग दीज कॉल्स स्लोली ग्रेजुअली कि हमने जाना है कंट्री से बाहर हमारा निकाह है 20-30 लोगों का है आप प्लीज़ कर दीजिए अलाउड नहीं था तब तो जब तक फॉर्मली अलाउड नहीं था मैंने नहीं किया जब थोड़ा सा अलाउंस मिली के कर सकते हैं तो आई रिमेंबर दिस क्लाइंट सेड टू समीर कि आप करें और देखिएगा आपकी टीम सारे हैजमेट सूट्स में आए कोई ऐसे ना आए बिकॉज मास्क वाज नॉट इनफ एंड आई रिमेंबर कोविड का पहला इवेंट जो समीर ने किया मुझे कहा तुम नहीं जाओगी खुद समीर गया एंड द वीडियोज आर हिलेरियस फ्रॉम दैट इवेंट हैजमैट सूट पहना हुआ लड़कों से भूल नहीं लग रहे क्योंकि हैजमैट सूट में है चलते हुए जा रहे हैं अंदर लाइक टेडी बेयर्स एंड it was really funny but like आहिस्ता things got better मैं अपने सारे स्टैंड्स के ऊपर सैनिटाइजर लगवाती थी एंड माई टीम थॉट के बाजी थोड़ी सी क्रेजी हो गई है ज़्यादा फूलों हो को गई मैं कहती थी धो दो प्लीज़ इनको जहाँ जो लगाए हैं बिकॉज योर हेल्थ इज़ एट स्टेक एंड माई मदर इन लॉ माई फादर इन लॉ दे हैव देयर एज तो मुझे था कि हमारे इस डिसीजन से कि हम काम कर रहे हैं घर में कुछ किसी और का मसला मसला ना हाँ क्योंकि आपको उस स्टेज में वही था कि चलो हम तो फिर वी आर यंग हमारी इम्यूनिटी है ये वो है बट we are coming home to the लेकिन parents one of and- the positives that got out of that Mariam was that people started normalizing intimate weddings which is I think the most beautiful thing that came out of COVID घरों में इवेंट्स करने को बहुत डिग्रेड किया जाता था ऐसा समझा जाता था कि क्या पैसे नहीं हैं क्यों नहीं करने ऐसे घर ही में है, इवेंट हाँ, क्यों हाँ, करना हॉल में नहीं कर हाँ, सकते कोई मसला होगा कि आप ज्यादा लोगों को घर में नहीं कर- बुला के बाहर करो और घर में ही चुपचाप से और वलिया ने उससे बहुत पहले घर में शादी की थी बिकॉज ऑफ हर ग्रैंड मदर उसको उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो मेरे साथ इवेंट में हो तो जब वलिया ने किया था लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन दैट कि क्यों घर में क्यों जब आप कहीं भी कर सकते हो एंड यू हैव द रिसोर्सेज एंड द मीन्स व्हाई मुझे बड़ा अच्छा लगता था घरों के लॉन के अंदर एक इंटीमेट एक्सेप्टेंस होगी एक इंटीमेट इवेंट्स की मेहंदियाँ इंटीमेट हो रही हैं बारात इंटीमेट हो रही है विली में इंटीमेट हो रहे हैं एंड आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज सो मच बेटर दैन डूइंग इट इन अ हॉल आपके अपने घर के लोग इन्वॉल्व हैं आप रात को जब मर्जी तक बैठे रहे हैं आपको सुबह टेंशन नहीं है तैयार होकर कहीं जाने की आपके घर में लोग आ रहे हैं और आई थिंक अगर मुझे बहुत पहले से पता होता कि मेरी घर में हो रही है आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट बिकॉज मेरा निकाह मेरे घर में हुआ था एंड आई एम्फेसाइज्ड ऑन दैट बिकॉज आई हैव सो मेनी इमोशनल मेमोरीज विद माई हाउस मैं बड़ी हुई हूँ उस घर में और उसी लाउंज में या उसी ड्राइंग रूम में जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ मेरी इतनी मेमोरीज है मेरा घर है माई फादर वॉक्ड मी फ्रॉम माई रूम टिल द ड्राइंग रूम आई वॉज वेयरिंग मेरी माँ का निकाह का वो जो Nice, हाँ। उन्होंने खुद दिया था मैंने कहा था ये ले लो निकाह का उनका पिंक सा एक दुपट्टा था सो आई थिंक all these intimate things I remember my nikah forever because इतना intimate और इतना मज़े का वो सब था वो तो खैर मैंने out of choice choose किया था ये एक और शौक होता है कि आपने करना हॉल में था और अब आप घर में कर रहे हैं वो एक और शौक आई थिंक इट मेक सेंस क्योंकि अभी आप बात करें तो मैं उसमें अपना वो कर रही हूँ तो आई थिंक वही क्योंकि निकाह मेरे घर पे था और जो वलीमा था वो हमारे ऑफ कोर्स इन लॉज वाले लॉन में ही था तो दैट्स मोर मेमोरेबल और वो मुझे ज़्यादा अपना कंफर्ट जोन भी लग रहा था और आप होते ना आप ओन भी कर रहे हो और आप बिल्कुल, इंजॉय भी कर रहे हो और आपके अपने लोग हैं अच्छा ये भी है वो भी है हॉल वाली चीज़ वॉज हेडेक ये लोग अभी तक टाइम पे क्यों नहीं आए वो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ये हॉल में क्या है ये वो तो ऑफ कोर्स कुछ खराब हो गया तो वहाँ से ठीक कर लो हाँ। वो कमरे में चीज़ पड़ी है इट इज़ सो हाँ, इंटीमेट इट्स सो हाँ। नाइस एंड आई थिंक ऑल्सो द एक्सेप्टेंस फॉर लेसर नंबर ऑफ पीपल एज योर गेस्ट 300 500 600 लोग नहीं बुला पा रहे थे लोग तो बड़ा अच्छा था 100 पीपल गैदरिंग्स 50 पीपल गैदरिंग्स एंड दीज वर क्योंकि जब आपने कट डाउन करना था तो आपने उनको बुलाना था जो आपके सबसे नज़दीक है हाँ। और वो सबसे नज़दीक लोगों के साथ मैंने इवेंट्स देखे और वो इतने टॉक्सिक फ्री इवेंट्स थे कि बिकॉज आपने होता है ना क्योंकि आपने लोगों को खुश नहीं करना ना आप आपस में इंजॉय कर रहे हो और यू नो एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड डांसिंग एंड हैविंग फन एंड खाला भी बैठी हुई है फूफू भी बैठी हुई है जब आप 500 बंदे को बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रबल मेकर्स को तो आप इनवाइट कर ही रहे हैं उन्हीं को सर्व करते रहो उन्हीं को खुश करते रहें कि वो ना करें अच्छा ये मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम बाकी सारी चीज़ों में तो बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं अगर इंडियन सेलिब्रिटीज़ कोई चीज़ कर रहे हो या जो उनकी सेलिब्रेशन चल रही होती है वी हैव सीन के जब जैसे आलिया भट्ट की लुक आई तो लोगों ने वो करना शुरू कर दिया कि ये मिनिमल वाली लुक है और वो कितना इंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी और जो सेट हुआ होता है पूरी थीम सो डिड यू फेस एनी यहाँ पे कोई चेंज लगा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया हमें वही बस वैसा करके दो या वैसी लुक ही होनी चाहिए
I think Bollywood is one thing, लेकिन Indian culture is very rich and they stick with their cultures, which is the best True. part. हम हाँ. अपने culture से बहुत दूर चले जाते हैं और हम थोड़ा सा embarrassed भी हो जाते हैं अपने culture से, लेकिन Indian लोग अपना culture बहुत strongly own करते हैं. You can laugh at them, you can make fun of them or you can say whatever to them, but they will own it. और वो इतना strong ownership है कि वो आपको compel कर देती है कि आप भी उससे इंस्पायर हो बड़ा जाते हैं. इंटिमिडेटिंग लेवल पे वो उन्होंने बिल्कुल. अपनी चीज़ ओन की होती है. बिल्कुल. सो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं. एवरी टाइम देयर इज अ बॉलीवुड वेडिंग आई डू गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. आई एम श्योर द डिजाइनर्स एंड द मेकअप आर्टिस्ट आल्सो गेट दोस रिक्वेस्ट. वो लोग कैन वो करते मेरे पास आती है. मेरे पास जो अभी सबसे बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग चीज़ है वो हल्दी का एक इवेंट है, या वो जो आपने थाल से देखे होंगे जिसके अंदर ब्राइड बैठती है और वो हल्दी लगती है. दैट्स समथिंग आई थिंक दैट वी हैव पिक्ड अप फ्रॉम देयर कल्चर. आई थिंक डे टाइम मेहंदियाँ जो हैं इज समथिंग वी पिक्ड अप फ्रॉम देयर कल्चर. जो उसकी उनका बड़ी वो रिक्वेस्ट होली होती है. सेलिब्रेशन और ये होली सेलिब्रेशन. और दूसरा बॉलीवुड की डे वेडिंग्स अगर आपने देखा हो मूवीज़ के अंदर, बड़े मज़े की कलरफुल सी चीज़ें लगी होती हैं. यू वेयरिंग दीज कलरफुल क्लोथ्स. और वो हमारे पास डे वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट अगर आप कुछ साल पहले तक जाएं तो नहीं था. तो वो अब एक डे वेडिंग का भी कॉन्सेप्ट है. पीपल टेल मी वी वांट अ वेरी बॉलीवुड मेहंदी. सो आई अंडरस्टैंड कि क्या चाह व्हाट डू रहे दे हैं. मीन हाँ. बाय बॉलीवुड मेहंदी. ओके. तो है, काफ़ी है. वी आर वेरी इंस्पायर्ड. बट आई थिंक कि बात सारी एस्थेटिक्स और कलर्स की है. बॉलीवुड के बहुत सारे इवेंट प्लानर्स हैं हु आर वेरी इंस्पायरिंग. I follow a lot of them, Okay. but I follow a lot of French and Italian event planners as well. Okay. I follow Dubai ke event planners as well. मेरे लिए Malaysian event planners are very fascinating, the way they play with whites and greens only and they create an amazing setup out of that. And I think कि हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा inspired हैं because of Pinterest. जब हम Pinterest में लिखते हैं मेहंदी और वेडिंग और वलीमा, तो Pinterest हमें एक स्पेसिफिक कल्चर के नहीं दिखाता. Pinterest हमें थ्रू आउट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिसने वो हैशटैग इस्तेमाल किया हुआ है सबके दिखाता है. और Pinterest लेके जब ब्राइड्स मेरे पास आती है तो फिर हम बैठ के डिस्कस करते हैं. Pinterest हैज़ सम रियली नाइस आइडियाज़, बट आई ऑल्सो टेल माई ब्राइड्स कि देखिए ये मलेशिया में या सिंगापुर में हुआ है. पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास फ्लोरल्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, उसके साथ रहते हुए आई ट्राई एंड गिव यू 80% समथिंग सिमिलर. बट आई अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ उनको चाहिए जब वो अपनी पिक्चर साथ लेके आते हैं. तो वो वाली चीज़ आती है. दे आर इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट. ओके. एब्सोल्युटली. किसी का हमारे यहाँ भी आप देखिए, इकरा अजीज आई थिंक सेट द प्रेसिडेंट फॉर दिस निकाह सेपरेटर व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ. हाँ, उसके बाद तो अब हर निकाह हालांकि वो शुरू से हमारे कल्चर में था, राइट, लेकिन हम नहीं यूज़ करते थे. वो जब उन्होंने किया उसके बाद एक ब्लू अप. और मेरे आई डोंट थिंक मैंने पिछले 5 साल में कोई निकाह किया है जिससे मैंने निकाह सेपरेटर नहीं लगाया. और अब फैमिलीज की भी एक्सेप्टेंस है. यू नो, एक साइड पे इट्स सो क्यूट कि एक साइड पे लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, तो कर्टन हटता है, आप आते हैं, आप हग करते हैं. इट्स रियली क्यूट. तो वो चीज़ें चल रही हैं. ठीक है. इन सब चीज़ों के लिए पैसा स्पेंडिंग की कैपेबिलिटी आपको लगता है हमारे लोगों में है? आई थिंक पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि लेस इज़ मोर. अगर आपको बहुत एक एलिगेंट और एस्थेटिक और वेल थॉट ऑफ बैकड्रॉप चाहिए तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट मोर एज अपोज टू अगर आप भर दें फूलों से हर चीज़, इज गोइंग टू कॉस्ट लेस. बिकॉज एस्थेटिक्स इज एवरीथिंग. आपने देखा होगा रिसेंटली लहंगों में भी अभिनव मिश्रा इज़ एन इंडियन डिज़ाइनर, उनके बहुत पहने जा रहे हैं. मनीष मल्होत्रा ने भी अपने थोड़े से वो जो एक फुल डॉन होता था साब्यासाची, उन्होंने अपना थोड़ा सा टोन डाउन किया है. यू कैन सी द कलर ऑफ द लहंगा एंड यू कैन ऑल्सो सी द वर्क एंड नाउ इट्स अबाउट इंट्रिकेट डिटेल्स. दैट्स वेरी राइट. अब वो इतना ओवरवेलमिंग नहीं होता. यू कैन मेक आउट क्या बना हुआ है, पैटर्न क्या है, और वो पैटर्न क्या है और कितने उसको एस्थेटिकली कलर प्लेसमेंट है. They play with the colours. Yeah, so और हमें that's पहले the मुझे thing. लगता था कि जितनी ज्यादा चीजें थोप देंगे उतना लगेगा कि आपने ज्यादा भर पैसे दे इन्वेस्ट बस. किया. सब कुछ भर दे, दुपट्टा भी भर दे और मेहंदी भी भर दे और हाँ, ज्वेलरी भी सब ज़्यादा सारी पहन ले. आई थिंक नाउ इन टुडेज डे एंड एज ब्राइड्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेरी अगर नेक लाइन ये है तो मुझे ये सेट पहनना है, चोकर का पहनना है, माला का पहननी है, और हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, और दुपट्टा लाइट होना चाहिए क्योंकि सर खिंच जाता है पूरा. लहंगा किस तरह का. सो आई थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर एस्थेटिकल थिंग्स एंड लेस ऑफ दैट कि बस रेड ही पहनना है और हैवी पहनना है और हैवी ज्वेलरी और बस भरा हो हाथ मुंह और कपड़े और वो होता था ना, एक माइंड में होता था कि जो जितनी बड़ी बरादरी को आप बुला रहे हो वो आके उसी चीज़ से जज करेंगे कि लड़की ने जेवर कितना डाला है इसको, इसने कपड़े कितने पहने हैं. सो एक वो उस चीज़ के चक्कर में आप बेचारी ब्राइड को एज अ प्रॉप यूज़ कर देते हो टू शो योर I would say social status. You and I have been married, so jewelry के वो सिर्फ
जो आपके रियल गोल्ड के होते हैं उनको कैरी करना, दैट God. कान आपके लटक रहे होते हैं, और वो ऐसे जो ही है। चोकर था मेरा, आई रिमेंबर माय फोटोग्राफर सेड ऑन माय बारात, और मैं इतने बड़े बड़े गोल्ड के ना आपने पहने होंगे ना शादी से पहले, कहाँ बंदा पहनता है, बहुत एलिगेंट डिसेंट सी ज्वेलरी की मुझे आदत है, और व्हेन आई वोर दैट चोकर ऑन माय शादी, माय फोटोग्राफर सेड कि आप टर्न करें यहाँ, मैंने कहा कहाँ मैं टर्न नहीं कर सकती, आई कैन मूव माय आईज, यू टेल मी, आप चेंज कर लीजिए जहाँ आपने जाना है, बिकॉज इट्स रिस्ट्रिक्टिंग माई मूवमेंट। और पहले रियलाइज़ नहीं हुआ जब वो चोकर लिया, जिस दिन पहन लिया, और दुपट्टा भी मेरा बहुत भारी था, सो अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट आई ऑल्सो मेड, क्योंकि didn't have an event planner to go to and ask और these वही things. फिर आई एम श्योर नाउ यू आर हेल्पिंग योर ब्राइड्स विद I ऑल do. दोस I tell them please light दुपट्टा ऐसा रखना, करो। otherwise सर खिंच जाएगा सारा। मुश्किल होता है। अच्छा अरीबा, बिल्कुल एंड में इफ़ यू कुड शेयर सम टिप्स स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनको शायद आपको देख के लग रहा है कि ये फील्ड भी कर सकते हैं, फरीबा कैन डू दैट, सो प्रॉब्ली वी कैन डू दैट एज वेल, बट आपने ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन यू टॉक्ड अबाउट योर पार्टनर दैट आप दोनों इकट्ठे हैं तो ये पॉसिबल हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगर वो ना होते तो इस फील्ड में, इस काम में, इस सोसाइटी में आप सर्वाइव कर पाती? तो उन्हीं फीमेल्स को क्या टिप्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं? I think survival थोड़ा बहुत हो जाता. Would I have been successful? Would Yeah. I have been as far as I have come now? No. Unfortunately, no. एक तो ये है कि it's always good to have a partner. आप experiences साथ experience करते हैं, आप you have fun, you go for food in the middle of the event, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, so you enjoy that. Okay. And being husband and wife, we enjoyed it a lot. Okay. क्योंकि husband wife भी हैं, partners भी हैं, तो वो कोई परेशानी नहीं थी कि रात के 4 बजे भी इकट्ठे हैं, सुबह के 7 बजे भी इकट्ठे हैं। हाँ. And we were friends before we were any of this. We were friends before we were partners, business partners. We were friends before we got married. So I think वो एक बड़ा अच्छा bond है. For your question, मरियम, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाहे हम इस बात को मानना चाहें या ना मानना चाहें. It is becoming very accepting of working women. It is becoming very facilitative of working women. लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो आपके अपने हैं और आपने उनको खुद पार करना है, और उन चैलेंजेस के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए. एंड आई से कि अ गर्ल हु इज़ थिंकिंग ऑफ डूइंग इवेंट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, she can definitely do it. Okay. But she definitely needs a support system. या तो आप अपने आसपास वो ट्रस्टवर्दी लोग क्रिएट कर लें जो आपको सपोर्ट करेंगे, या आपकी अपनी फैमिली में आपके भाई, आपके फादर, कोई आपके साथ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ हो सकते हैं, तो नथिंग बेटर देन Of दैट. course, हाँ. आपके इन लॉज में से कोई अगर आपके साथ सपोर्ट कर सकता है, बट यू डेफिनेटली नीड अ सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज यू आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड एरियाज at different timings. You're meeting different people. True. You're going to their houses for those meetings. Even if आपके साथ ड्राइवर है, मेरे साथ मेरे ड्राइवर होते हैं, जाते हैं, लेकिन समीर को पता होता है लाइव लोकेशन में कि अरीबा इस F7 के इस घर के अंदर है अभी, बिकॉज आई हैव हैड दोज शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस एज वेल कि किसी ने बुला लिया और बहुत शेडी सी जगह थी और समझ नहीं आया कि ये कहाँ बुलाया है, एंड आई कॉल्ड समीर एंड डिडंट गेट आउट ऑफ द कार एंड आई सेड समीर यू नीड टू कम हियर, एंड बिकॉज आई हैड हिम देयर, सो ही केम रनिंग, एंड देन वी फिगर्ड आउट कि ये कुछ और तरह की पार्टी करना चाह रहे थे, विच वी डोंट फैसिलिटेट, लेकिन मीटिंग के लिए बुला लिया और उस तरह से. बट देन अरीबा वो एक आपकी इंट्यूटिव फीलिंग भी है क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर चुकी हैं और फिर आपको वो कंफर्ट लेवल, यू नो दैट योर हस्बैंड्स देयर, आप उनको कॉल करेंगी तो आपके पास वो ऑप्शन या वो चांस है वो टू होनी स्टेपिंग चाहिए, बैक. और वो होनी चाहिए ऑप्शन. Yes. इंट्यूशन जो आप कह रहे हो मरियम, वो तो लड़कियों की वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है. You can walk into a gathering and say, this is not for me, something is wrong here. You can walk into a house and say, what is this house? And you get I that walked vibe, into a हाँ. house where there was no furniture and this guy had called me for a meeting. So, ये वही घर की आपको बात बता रही हूँ. No furniture in the house. That's alarming. और निकाह के लिए supposedly बुला रहे हैं, पर निकाह नहीं था. They wanted to throw a New Year's party. But, so, support system इसलिए कि आप किसी को कॉल कर सको और बता सको कि आई नीड योर हेल्प. बिकॉज हमारा जो अनफॉर्चुनेटली कंट्री का सिस्टम है, उसमें आपकी सिक्योरिटी इतनी नहीं है. आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप किसको कॉल करोगे? यू कांट कॉल द पुलिस. Yes. And फिर उसी वजह से मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे डोंट इवन लेट द गर्ल स्टेप आउटसाइड कि हम आपको हर चीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो आपको इसलिए नहीं रोक रहे होते कि वो उनको लगता है आप कर नहीं सकते हो. आप कर सकते हो, शायद आपको मैनेजमेंट भी आती है, आपके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर आप किसी सुबह मसले के में फंस जाओ. एग्जैक्टली 4 बजे फारिग हो रहे तो वो आके आपको पिक करके वापस सेफली घर नहीं ला सकते. तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी फिर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे स्टॉप देयर फीमेल्स फ्रॉम डूइंग देयर वर्क. बट वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम है और आप में कैपेबिलिटी है, एंड यू डोंट फियर एनीथिंग, एंड यू आर अ वुमन हु इज़ सेल्फ मोटिवेटेड एंड हु अंडरस्टैंड्स के इस फील्ड में चैलेंजेस है मरियम. मैंने ठंड में काम किया हुआ है, मैंने गर्मी में काम किया हुआ है, मैंने बारिश में काम किया हुआ है. बारिश नहीं थी लेकिन आ गई, अब क्या करना है?
इवेंट मैनेजमेंट में एट एवरी स्टेप यूर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आई एम सॉल्विंग 15-20 प्रॉब्लम्स पर मिनट. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. और फिर साथ घर भी है, वो भी देखना है, साथ फ्रेंड्स भी हैं, साथ फैमिली भी है, साथ ससुराल भी है. बहुत सारी एक लड़की के किरदार होते हैं. आई एम ऑल्सो अ वाइफ, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हस्बैंड एज वेल. अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. आप अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे. एंड यू एंड योर पार्टनर, और यू एंड योर पार्टनर कुड बी एनीबडी. इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर यूनिवर्सिटी फेलो, एनीबडी. इवन फीमेल पार्टनर, आई वुड से हैव अ पार्टनर विद यू. समबडी हु इज योर सपोर्ट सिस्टम. नॉट ओनली लिमिटेड टू मेल्स. किसी ना किसी मेल का सपोर्ट सिस्टम में होना एब्सोल्युटली नेसेसरी. यू अंडरस्टैंड व्हाई. बट इवन अ फीमेल counterpart is a great idea. It's an amazing field. If you work in it, you get so much love. Alhamdulillah, in the last 7 years, जितनी अप्रिसिएशन मुझे मिली है, जितना लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अकेली कर लेंगी, आप कैसे कर लेती हैं. द अमाउंट ऑफ बच्चे दैट हैव कम अप टू मी एंड सेड कि ऑन इवेंट समटाइम्स किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, 1969 में किया है, सीरीना मैरियट में किया है, मरियानो में बहुत करती हूँ. समटाइम्स दीज किड्स दे कम अप टू मी एंड दे से यू आर अरीबा फ्रॉम जोरा इवेंट्स, राइट? वी लव योर वर्क. And how can we intern with you and how can we work with you? And so I always guide them साथ साथ कि बहुत अच्छा काम है, बहुत मज़े का है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि you step into it and you step back. करना है तो फिर पूरी इंडस्ट्री को समझ के, उसका नॉलेज लेके फिर ऐसे आओ कि जाने का रास्ता आपने नहीं देखना पीछे. राइट. और वही है अरीबा, आपने अपना मार्क छोड़ दिया. आई थिंक आप किसी भी इवेंट पे जा रहे हो तो जो एंट्रेंस में वेलकम वाली शीशे वाली प्लेट लगी होती है ना, उसी समझ आ जाती है कि दिस कुछ सिग्नेचर एलिमेंट्स बन गए हैं ओवर टाइम. और बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, लेकिन वो सिग्नेचर एलिमेंट्स कुछ है जिससे काफ़ी फोटोग्राफर्स मुझे कहते थे कि आप नहीं भी लिखती, लेकिन हमें पता है कि आपका स्टाइल है, ये आपका इवेंट है. ट्रू. तो वो आपने अपना जो है वो प्रेजेंस मनवा लिया, लोगों को पता लग गया. राइट. थैंक यू सो मच अरीबा. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. और दूसरा, हमें इस फील्ड के डायनामिक्स जानने का मौका मिला. एंड आई थिंक इट हैज़ केटर टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आते भी हैं. मतलब दूर से तो लगता है ना कितना फिट काम है, मतलब इधर भी ट्रैवलिंग भी, वो भी, फाइनेंसेस भी मिल रहे हैं आपकी, चलो यू आर एंजॉइंग. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? एग्जैक्टली. कोई वो 9 to 5 की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सबसे बेस्ट आपके हस्बैंड भी आपके साथ है. सो अभी तो पार्टी लगी हुई है, तो पार्टी नहीं लगी होती है. एवरी वर्क हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस. और जिस तरीके से आपने ये बताया, येस आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स रियली हार्ड. बट आप सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आपकी अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो और आपके साथ सपोर्ट सिस्टम हो. ऑन दिस नोट, आई लाइक टू से थैंक यू अरीबा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे पता ही नहीं चला टाइम खत्म हो गया. इट वाज सच अ नाइस टॉक. थैंक यू. अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं जिनके पास एक तो एक्सपर्टीज हो अपने काम के हवाले से, दूसरा दे आर गुड एट स्टोरी टेलिंग. तो वो फिर मज़ा आता है. मतलब हम भी किससे सुन रहे थे, तो आई एम श्योर इवन द ऑडियंस एंजॉयड दैट. थैंक यू वंस अगेन. Thank you. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.